छत्ता लगा हुआ है। पॉलीथीन ये अभी एकदम नया है, अभी खोला भी नहीं गया है और कम से कम 5 साल हो गया होगा जब से इन लोगों ने छोड़ा है पतंग उड़ाना। और ये भी करीब करीब नया ही है और कई ऊपर छत पर पड़ा हुआ है, ऊपर वाले स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। बहुत उड़ाते थे, बहुत मतलब होमवर्क कंप्लीट हुआ, स्कूल कंप्लीट हुआ तो जो बच्चे जाके घर के बाहर खेलते हैं, मेरे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ सुबह की चाय के साथ। ये है मेरी सुबह की चाय और एकदम सूरज की रोशनी जो कि रूम में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उजाला। और मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपने ड्रेसिंग टेबल का क्लीनिंग करूँगी। ड्रेसिंग टेबल जो मंथली क्लीनिंग होती है कि 1 महीने में एक बार कर लेती हूँ मैं, तो वही क्लीनिंग करनी है मुझे। और यहाँ बेड पर पड़ा हुआ है, उसी रूम में गई तो मैं इसको भी लगे हाथ बनता है कि इसको भी साफ़ कर दिया जाए। बेड पर पड़ा हुआ था जो हमेशा पड़ा रहता है, कपड़ा सब उतारते हैं तो रख देते हैं, तो एक बार तो क्लीनिंग करना बनता है। तो इसको भी मैं हटा दे रही हूँ। और ये ढोलक जो कि हमेशा मेरे ब्लॉग में दिखाई देता है, मैं बजाती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ, तो वही मैं अलमारी में रखने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि ऊपर वाले पोर्शन में जगह नहीं है एडजस्ट करने के लिए। ज़्यादा सामान हटाना पड़ेगा मुझे, आगे पीछे करना पड़ेगा। और नीचे वाले में जा नहीं रहा है क्योंकि ऊपर का जो सेल्फ है वो टकरा रहा है, जिससे रस्सी कट जाएगी। मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन रस्सी कट जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। मुझे बजाना तो फिर है ही है, उसको सीखना है, बराबर कंटिन्यू उसको रेगुलर लेना है प्रैक्टिस में। तो मैं इसको नीचे ही रख दे रही हूँ और चादर साफ़ कर लूँगी, इसको झटक दूँगी थोड़ा सा। ज़बरदस्ती करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसको हटा ले रही हूँ, पूरा सारा सामान हटा के, सभी कपड़ा। और ये चादर को भी इसी तरह से झटक दूँगी, फिर इस पर वापस इसी को बिछा दूँगी और फिर वापस सब चीज़ों को रख दूँगी। जो सामान जैसे पड़ा था उसी तरह सामने ही रहेगा, सामने ही रख दूँगी, नहीं तो फिर मुझे ही आके इसको देना पड़ेगा। यदि मैंने इसको कहीं छुपा के अलमारी में रख दिया तो मुझे ही निकाल के देना पड़ेगा, तो कोई इसका मतलब नहीं है मेरे साथ। क्योंकि यदि अंदर रख दिया तो मेरा ही काम बढ़ जाएगा, सबको हाथ में पकड़ाना पड़ेगा, कहाँ रखा है निकाल के दो। बस मेरा ये चादर लग गया है। इस पर जो डस्ट पड़ा हुआ था, थोड़ा सा खिसखिस लगता है बैठने पर, और सामान भी रखा रहता है तो उसका भी सामान गिरा रहता है, और बच्चे भी बैठते हैं, मैं भी बैठती हूँ, तो खिसखिसाता है। तो साफ़ हो गया और मैंने अब नंबर लगा दिया है ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने का। ड्रेसिंग टेबल में ये डस्ट यहाँ पर जो इधर उधर सामान महीने में सब रोज़ाना यूज करते हैं और सब इधर उधर रख देते हैं, तो रोज़ तो साफ़ हो नहीं पाता है मुझसे, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं महीने में एक बार कर देती हूँ, तो बस उसी को साफ़ कर रही हूँ। और ये जाला वगैरह थोड़ा बहुत लगा हुआ था, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन थोड़ा टाइम बीत जाता है तो पाउडर जैसा जो डस्ट होता है वो पड़ ही जाता है। बस उसी को झाड़ रही थी और ब्रश से झाड़ रही थी, तो वो बहुत अच्छे से निकल जा रहा था। उसके बाद थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर एक कपड़े को थोड़ा सा मॉइस्चर कर दिया था मैंने पानी से, और फिर उसी से पोंछ के बस इसको साफ़ कर ले रही हूँ। और जो इधर उधर सामान उसी पर फैला पड़ा हुआ है, अगल बगल रखा हुआ है, उसको भी सही जगह पे रख दूँगी। और मेरी साइड में मेरी मंदिर भी है मेरा, लेकिन मेरी ड्रेसिंग टेबल से टच नहीं है, वो करीब 3-4 इंच की दूरी पर है, टच नहीं होता उसका कुछ भी मंदिर का। क्योंकि बिना नहा के भी मंदिर यदि ड्रेसिंग टेबल पर किसी ने ड्रेसिंग टेबल पर छुआ तो मंदिर भी टच हो जाएगा। तो लेकिन वो ऐसा नहीं है, देखने में शायद लग रहा होगा, लेकिन इसमें गैप है। ब्रश से मैंने नीचे से ऊपर से सब जगह से निकाल ले रही हूँ। और बस, और कमाल की बात यह है कि एकदम टॉप पर जब मैं इसको साफ़ करने के लिए जाती हूँ, यहाँ पे एकदम ऊपर, तो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा
टॉप पर है तो एकदम ऊपरी हिस्सा है तो इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा होगा, जबकि कुछ भी नहीं था। मैंने उसको साफ़ किया, उस पर जब कपड़ा फिराया तो एकदम क्लीन। और ये सब बल्ब, फ्यूज बल्ब निकाल के सब उसी में रखा हुआ था। ये वाला हिस्सा, ये जो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ, एकदम क्लीन था। जो मैं एक्सपेक्ट की थी कि बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी होगी, डस्ट पड़ा होगा, दिक्कत होगी, पूरा गंदा हो जाएगा, तो एकदम साफ़ था। बस मैंने थोड़ा सा उसको घुमा दिया और ये चश्मा मिल गया मुझे। जब मैं टीचिंग के लिए जाती थी तो उस टाइम लगा कर जाती थी। और ये 2 बल्ब वाइट एंड रेड कलर का, ये फ्यूज बल्ब उस पर रखा हुआ, और चश्मा मेरा जो पहले से पड़ा हुआ मैंने रखा हुआ था, यूज़ नहीं करती हूँ, सन ग्लासेस है, तो उसको भी मैंने निकाल दिया कि अब धूप आई है, क्या पता मुझे ज़रूरत पड़ जाए। मैं कभी जब गांव जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी शायद इसको, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब की बार डिसाइड किया कि मैं लेकर जाऊंगी। और नीचे पड़ा हुआ सामान उसको मैं उठा रही हूँ। उसको अब ये सब नीचे ही, जो सब सामान निकाला अलमारी में से, ऊपर से सब नीचे गिरा दिया है मैंने। और कुछ कुछ पड़ा हुआ है। और ये सिंदूर है, अभी कोई गाना चल रहा था मोबाइल में, कोई स्टार्ट कर दिया था तो मेरा झूमना शुरू हो गया, क्योंकि मैं अनकंट्रोल्ड रहती हूँ इस मामले में। म्यूजिक चला कि मेरा झूमना शुरू हो जाता है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। ये मैटर नहीं करता है कि वो हमारे घर का म्यूजिक चल रहा है, घर के फंक्शन का है, कि बाहर के फंक्शन का है, या रोड पर चल रहा है। म्यूजिक चला तो बस मैं भी झूमने लगती हूँ। और थोड़ा सा कुछ मौका मिले तो मैं शायद पूरी तरह से अच्छे से नाचना गाना शुरू कर दूँगी। गाना नहीं शुरू कर दूँगी, नाचना शुरू कर दूँगी, क्योंकि डांस मेरा बहुत ही शौक़ है डांस करना। तो चलिए वो सब ख़त्म मेरा। और ये मैं यहाँ पे डिब्बी में निकाल ले रही हूँ सिंदूर पहले से। इसको कहते हैं एंगूर, लाल वाला जो सिंदूर मांग में लगाते हैं उसको हम लोग एंगूर बोलते हैं। तो उसको डिब्बी में मैं रख ले रही हूँ। और ये पेपर में रखा हुआ था बहुत समय से, तो आज मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं इसमें रख लेती हूँ। थोड़ा बड़े साइज का है ये डिब्बी। और फिर ये नीचे जो पड़ा हुआ है गंदा सिंदूर का, वो सब पोंछ लूँगी बाद में। ये यहाँ पे सेफ पड़ गया है, बहुत टाइट इसको बंद करके नहीं रखूँगी, नहीं तो खोलने में दिक्कत होगी। बस हल्का सा फंसा दूँगी और फिर ईज़िली ये खुल जाएगा बाद में। और ये सब मैं लपेट के रख दे रही हूँ, इसको बाहर निकाल दूँगी। बहुत समय से ये रखा हुआ था पेपर में लपेट कर। आज इसको भी मैंने लगे हाथ ये मुझे मिल गया। बस एक होता है कि एक मौके का तलाश रहता है, बस किस दिन मौका मिला, या फिर कुछ काम का बर्डन एक्स्ट्रा, दूसरा जो काम होता है उसका बर्डन कम हो गया, कहीं से पुकार नहीं आ रहा है, तो चलो इस काम को भी निपटा लेते हैं, क्योंकि दूसरा कोई कुछ घर में दूसरे काम का नहीं जल्दीबाजी है। तो इस तरह से जो रुका रहता है काम वो भी निपट जाता है। तो बस वही था कि मेरा ये सिंदूर वाला हिसाब वही था, नहीं तो दिखाई तो रोज़ ही देता था। और नहाने से पहले ये सब काम करना रहता है मुझे, नहाने के बाद ये सब काम मैं करने में नहीं लपटती हूँ। फिर साफ़ सफाई में मैं नहाने के बाद नहीं करती हूँ। इस वाले में देखिए, इसमें रैपर लगा हुआ है, पॉलीथीन। ये अभी एकदम नया है, अभी खोला भी नहीं गया है, और कम से कम 5 साल हो गया होगा जब से इन लोगों ने छोड़ा है पतंग उड़ाना। और ये भी करीब करीब नया ही है। और कई ऊपर छत पर पड़ा हुआ है, ऊपर वाले स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। बहुत उड़ाते थे, बहुत, मतलब होमवर्क कंप्लीट हुआ, स्कूल कंप्लीट हुआ तो जो बच्चे जाके घर के बाहर खेलते हैं, मेरे बच्चे छत पर पतंग उड़ाते थे ठंडी की सीज़न में ज़्यादा घर, और बाकी नहीं। ख़ास तौर पे वो मकर संक्रांति के पहले तक, जिस दिन मकर संक्रांति होता था उस दिन लास्ट हो जाता था, तंग नहीं करते थे,
खेलने में, अपना टाइम पास करने के लिए उड़ाते थे। अभी भी ये सब पड़ा हुआ है सेफली। पतंग भी पड़ा हुआ है, रुकिए मैं पतंग भी दिखाती हूँ आपको। ऐसा 4-5 पड़ा होगा। मैं रखी हूँ सेफ, ऐसे ही रखी रहती हूँ, फाड़ के फेंकती नहीं हूँ। अपने आप फट जाएगा तो फट जाएगा, नहीं तो नहीं। तो कभी किसी दिन कोई काम है, मन उठ गया, खेलना है, तो ले जाकर ऊपर उड़ा लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। और सफाई हो जाती है तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, देखकर ही खुद को ही बहुत अच्छा लगता है। और मैंने भी अच्छे से साफ़ कर दिया और यहाँ पर ये सब रख दे रही हूँ इसको खड़ा करके। ये बच्चों का है तो बच्चे अपना इस्तेमाल करेंगे। आज डिसाइड किया था मैंने कि मैं इसको करूँगी। और ये सिक्का है जो कि बच्चे लेकर जाते हैं तो उनको कहीं चाहिए रहता है, बाइक में हवा डलवाना है या कुछ स्टैंड के लिए, तो उसके लिए मैं रख दी हूँ। और देखिए साफ़ करके फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। मिलूँगी आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और इसको डिसाइड करिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा रहता है तो खुद ही को अच्छा लगता है। मैंने सामने चश्मा भी रख दिया है, टाइम पर यूज कर सकूं ताकि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।